बच्चों आज इस वीडियो में हम हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2022 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं और इसमें हम इस वीडियो में 2022 से लेकर 2025 तक के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र को यहाँ पे सरल करेंगे। किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश था, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे प्रश्न थे आपके जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। तो बच्चों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, एक अनसीन पैसेज दिया गया है और इस अनसीन पैसेज को आप ध्यान से पढ़ लें और इसी के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार के थे, जैसे कि सबसे पहला प्रश्न था व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड। तो इसका आंसर आपको ए ऑप्शन के रूप में देना था, जिसमें ये इसका आंसर होता। दूसरा प्रश्न था व्हाट विल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। इसका जो आंसर था बी ऑप्शन के रूप में आपको देना था। और फिर तीसरा प्रश्न था व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो यहाँ पे तीसरे का जो आंसर था आपको सी ऑप्शन के रूप में देना था। और इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, जिसमें एक सुटेबल टाइटल देना था इस पैसेज का। तो इसका आंसर आप इस तरीके से देते, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। और पांचवा प्रश्न था व्हाट डज डिस्पॉइल्ट मीन। तो इसका जो आंसर था इसको हम डिस्पॉइल्ट के रूप में जानते हैं। इसके बाद हम दूसरा अनसीन पैसेज देख लें ध्यानपूर्वक। इसमें गार्बेज के बारे में बताया गया है और इसमें आप इसके जो प्रश्न पूछे गए थे कुछ इस प्रकार के थे। यहाँ पे पहला प्रश्न का जो आंसर था आपको कुछ इस प्रकार से देना था, पहले का ए ऑप्शन के रूप में देना था हाउस होल्ड थिंग्स। और दूसरा प्रश्न था जिसमें आपको लीव्स एंड कैन एनरिच खालिस्तान फर्टिलिटी। तो इसका जो आंसर था आपको सॉइल के रूप में देना था, बी ऑप्शन के रूप में। तीसरा था द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज। तो इसका बी ऑप्शन के रूप में आंसर देना था रिसाइकलिंग। और चौथा प्रश्न गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। इसका जो आंसर है आप ए ऑप्शन के रूप में क्लोजेस्ट के रूप में दे सकते हैं। और इसके बाद इसमें पांचवा प्रश्न जो था इसके अंतर्गत आपको रीयूज्ड के मीनिंग बताए जाने थे इसमें। तो यहाँ पे रिसाइकलिंग से आपको बताना था। तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका सेक्शन ए था। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं ये कुछ प्रश्न थे, इसमें आपको टाइटल भी देना है और इसके आंसर भी देना है। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन दी गई थी, जैसे कि देख रहे हैं आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन थी, आपके प्रिंसिपल को लिखना है इसको और फॉर इशूइंग यू बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। इसी प्रकार से एक लेटर आपको अपने फादर को लिखना है टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी के बारे में। अब आइए इसमें 5वें नंबर का जो प्रश्न दिया गया था उसमें आपको यहाँ पर ऐसे लिखनी है, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार की है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, वैल्यू ऑफ डैम्स और वंडर ऑफ साइंस, माय हॉबी और एन इंडियन फेस्टिवल। इसमें आपको अथवा में एक पैराग्राफ देना था टू सेव वाटर के लिए, जिसको लगभग 150 शब्दों में लिखना था। इसके बाद इसमें एक पिक्चर दी गई थी जिसके बारे में आपको इसका डिस्क्रिप्शन, एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन लिखा जाना था। ये 3 नंबर के पूछे गए थे। और इसी में आप देख सकते हैं सेक्शन सी फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न था, इसमें कोई 5 करना चाहिए। और पहले प्रश्न में देख रहे हैं आपकी वी खालिस्तान टू सर्व आवर नेशन। तो यहाँ पे आपको जो इसका आंसर देना था यहाँ पे ऑट के रूप में देना था। और फिर इसके बाद आपको दूसरा खालिस्तान आई कम इन द क्लासरूम सर। तो यहाँ हमेशा मे आई कम इन कहा जाता है, तो मे लिखा जाता है। और इसके बाद दे खालिस्तान फुटबॉल इन द इवनिंग। तो यहाँ पे इसका जो आंसर देना था यहाँ पे प्ले के रूप में दिया जाना था। और फिर इसके बाद आई हैव बीन हियर खालिस्तान मंडे सिंस मंडे कहा जाएगा। और इसके बाद आई एम नॉट अफ्रेड खालिस्तान डेथ। तो यहाँ पे ऑफ इसका आंसर लिया जाना है। और इसके बाद लुक खालिस्तान यू हेल्प, तो इसमें बिफोर इसका आंसर दिया जाएगा। और ही हैज खालिस्तान 1 रुपी नोट। तो 1 वा से स्टार्ट हो रहा है, 1 कहा जा रहा है। उच्चारण पे ध्यान देना, इसमें स्वर से चालू नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें ए आएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन से इसमें कोई 5 हमें हल करना है। तो पहला वाला प्रश्न है कि दे डिड देयर वर्क, इसमें नेगेटिव बनाना है। तो इसके लिए आपको इस तरीके से इसमें आंसर देना है, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। और दूसरा प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें माय मदर इज कुकिंग फूड। तो इसमें इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में इसको वाक्य बनाना है। तो इसमें लिखेंगे आप इज माय मदर कुकिंग फूड। इसके बाद तीसरा प्रश्न जिसमें आपको स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे इफ से शुरुआत करते हुए इसको प्रश्न को बनाना है। तो इसमें आंसर लिखेंगे अपन कि इट से स्टार्ट करना, तो इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चौथे नंबर पे कृति सेट इसिता इज वर्किंग। तो इसमें नरेशन चेंज करना है। तो इसका जो आंसर है बच्चों कुछ इस प्रकार सीधे जाएगा, प्रीति सेड दैट इसिता वाज वर्किंग। इसके बाद हम इसी में 5वां प्रश्न देखें तो इसमें लिखा हुआ है द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट सो दैट से इसको पुनः लिखना है इस वाक्य को। तो यहाँ पे वेरी के स्थान पे सो का उपयोग करेंगे और जो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा उसके स्थान पे दैट का उपयोग करेंगे। तो इसके लिखा जाएगा कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे अगला प्रश्न देखें जिसमें इफ ही टेक्स ए टैक्सी। यहाँ पे आपको इफ के स्थान पर
अनलेस का उपयोग करना है तो इसको पुनः वाक्य को लिखेंगे, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। फिर इसके बाद हम लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पे अगला प्रश्न, इसमें सी वाज ड्राइंग ए पिक्चर, तो यहाँ वॉइस बदलकर इसको लिखना है, तो ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। इसका आंसर इस प्रकार से दिया जाना। अब यहाँ पे हम सेक्शन डी देख रहे हैं जिसमें भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लेंचो रोट ए लेटर टू, तो यहाँ पे हम हमेशा इसका जो आंसर देते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है आपको गॉड के रूप में लिखा जाना है। बी ऑप्शन, हाउ मेनी ब्रदर्स डिड यंग सीगुल हैव, तो यहाँ पे आपको इसका जो आंसर है वो 2 के रूप में दिया जाना। बी ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है हु वाज विद द यंग सीगुल ऑन द प्लेन, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है बच्चों, इसमें आपको डी ऑप्शन के रूप में देना है, ही वाज अलोन। इसके बाद हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें 1 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है, जिसमें आप देख रहे हैं कि द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर, तो इसका जो आंसर है आपको चौथे नंबर के प्रश्न का आंसर यहाँ पे आप देते स्टेंगली के रूप में। और एन इज बेस्ट फ्रेंड वाज खालिस्तान, तो इसका जो आंसर है आपको हर डायरी लिखना था, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। और ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन, तो गोवा इसका आंसर होगा। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट, जिसमें इसके आंसर हमें सावधानी पूर्वक लिखने हैं, तो यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट है उसके आधार पे आप देख सकते हैं इसमें प्रश्न पूछे गए, फुल नेम ऑफ बाउंसवास, तो इसका जो आंसर है आपको इस रूप में देना था, पहले का विली बाउंस के रूप में। बी ऑप्शन इसका सही है। और इसके बाद नंबर ऑफ रूम्स विच वर द स्टडी आर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन के रूप में 13 आता। और इसके बाद आप देख रहे हैं हु वेंट टू होम अलोन, कौन गया था, तो वांडा गया था। इसके बाद ये तीनों प्रश्न के आंसर देने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक और आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको भी आपको सावधानी पूर्वक पढ़ के और इसके आंसर देना है। अब इसमें आपको किस प्रकार के प्रश्न थे देखते हैं। सबसे पहला है व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय, तो इसमें जो पहले का जो आंसर है आपको देना था द बॉय हैज सेड, वाज सेड, तो सी ऑप्शन इसका सही है। और इसके बाद आपको इसमें दूसरे प्रश्न में विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेरिली, तो इसमें आपको इसका जो आंसर देना है वह होगा सी के रूप में। और फिर तीसरा प्रश्न, द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल इट इज इन द, तो इसमें वाटर शब्द आ जाएगा, तो इसमें आपको डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्नों को उत्तर दिए गए थे, आप प्रश्न देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर आप याद करें। और इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2023 का प्रश्न पत्र किस प्रकार का यहाँ पे परीक्षा में पूछा गया था अंग्रेजी विषय का। तो यहाँ पे पहले जो प्रश्न था सेक्शन ए में रीडिंग, जिसमें आप एक अनसीन पैसेज देखते हैं, जो देख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार का अनसीन पैसेज था, ये आप केयरफुली पढ़ लीजिए ध्यानपूर्वक, और फिर इसके आंसर आपको देना है इस अनसीन पैसेज के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा है, द पुअर मैन स्टूड आउटसाइड द बेकरी, ये सभी आंसर आपके अनसीन पैसेज में छुपे रहते हैं, तो इसमें इसका आंसर आपको खोज के निकालना है, टू एंजॉय द स्मॉल ऑफ बेकिंग ब्रेड। इसके बाद दूसरा अनसीन प्रश्न था द बेकर टुक पर मैन, इसका आंसर ए ऑप्शन के रूप में देंगे, कोट। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि तीसरे प्रश्न में हाउ मेनी कॉइन्स वेयर फाउंड इन पुअर मैन्स पॉकेट, तो इसका जो आंसर बच्चों इस प्रकार से देना है आपको यहाँ पे ट्रू के रूप में, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद आप चौथा क्वेश्चन, गिव द सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, तो इसका एक टाइटल देना था टिट फॉर टेट के रूप में। और इसके बाद इसी में चौथा प्रश्न के पश्चात पांचवा, विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिच, तो इसमें इसका आंसर देना था पुअर, सी ऑप्शन के रूप में। बच्चों इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा जो अनसीन पैसेज है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, और इस तरीके से इसमें देख सकते हैं, इसी के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन बताना है। तो द बी वेंट टू द टैंक, तो यहाँ पे इसका आंसर पहला वाला सही दिया गया है। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है हु सेव्ड द बी, तो इसमें आपको इसका आंसर देना था डॉग के रूप में, और डी ऑप्शन सही है। तीसरा है व्हाट डिड द बी फील व्हेन इट वाज सेव्ड बाय द डॉग, तो इसका जो आंसर है आपको देना था ग्रेटिट्यूड के रूप में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद चौथा पांचवा प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें चौथे में हु डांस्ड विथ द पेन, तो इसका जो आंसर है आपको देना था द बॉय, पहला ऑप्शन सही है। पांचवा है द मीनिंग ऑफ द वर्ड टम्बलिंग इज, इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे फॉलोइंग के रूप में, ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद बच्चों ये 20 सेक्शन दिया गया है, इसमें भी पैसेज दिए गए हैं, केयरफुली पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे इसके आप देख सकते हैं कि एक मेक ए नोट बनाना है और एक इसका सुटेबल टाइटल भी देना है, तो मेक नोट करके सुटेबल टाइटल, ठीक है, आप इसमें इसको खोज सकते हैं इसके आंसर। इसके बाद हम देख रहे हैं चौथा प्रश्न, जिसमें आपको एक एप्लीकेशन दी गई है, और एप्लीकेशन में आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, और एक लेटर भी दिया गया है कि आप ऋतिक हैं और इंदौर में रहते हैं, राइट ए लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर ऑन योर फादर्स प्रमोशन पार्टी। इसके बाद बच्चों इसमें पांचवें नंबर पे आपको यहाँ पे एक ऐसे लिखने को आता है किसी एक के लिए 250 शब्दों में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऐसे के टॉपिक दिए गए हैं, और इसी में आपके अथवा में एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए आता है जिसमें 150 शब्दों में लिखना रहता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश दिया गया था।
इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और इसमें आपको एक स्मॉल पैराग्राफ राइटिंग 75 शब्दों में लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सी सेक्शन जो है ग्रामर का है और इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें आप देख सकते हैं सी सिंग्स ए सॉन्ग, इसका आंसर होगा सिंग्स, तो खालिस्तान में सिंग्स लिखा जाएगा और खालिस्तान यू लिव लॉन्ग। इस प्रकार के प्रश्न जरूर परीक्षा में आते हैं, तो इसका मे आंसर आएगा मे यू लिव लॉन्ग। तीसरा है जुलाई कम्स बिफोर शब्द यहाँ पे आएगा, पहले की बात हो रही है, अगस्त के पहले जुलाई आता है। चौथा अशोका वाज वन ऑफ खालिस्तान ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको आंसर के रूप में दा के रूप में लिखा जाएगा, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। फिर पांचवा, वी खालिस्तान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे कुछ चीजें जो रहती हैं आपको अवश्य फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें मस्ट शब्द का उपयोग किया जाता है, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और इसके बाद ही डाइड खालिस्तान कैंसर, तो यहाँ पे इसका आंसर देना था ऑफ के रूप में। इस प्रकार के प्रश्न जरूर परीक्षा में आते हैं, ध्यान रखना है। और इसके बाद ऋतु हैज खालिस्तान फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मेनी फ्रेंड्स के रूप में। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं इसी में आपको डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आप पहला प्रश्न देख सकते हैं कि पुलिस अरेस्टेड द थीफ, मेक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसमें आप लिखेंगे पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। दूसरा है आपको इसमें वॉइस चेंज करना है, राम राइट ए लेटर चेंज द वॉइस, इसका आंसर होगा द लेटर इज रिटन बाय राम। इसका आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न के रूप में स्विमिंग इज ए गुड हैबिट, यहाँ पे इट से स्टार्ट करना है। इस प्रकार का प्रश्न आपका पिछले सत्र में 2022 में पूछा गया, इसमें आप लिखेंगे इट इज ए गुड हैबिट टू स्विम। इसका आप देख सकते हैं कि इसमें चौथे नंबर पे दिया गया है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, तो इसमें आपको मेक इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है, तो इसमें आप लिखेंगे डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद पांचवें नंबर पे देख रहे हैं यहाँ पे कि पांचवें नंबर पे ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, टू और टू का उपयोग करना है, तो इसमें लिखेंगे आप ही इज टू फैट टू, सो के स्थान पे टू लगा देंगे और फैट टू रन फास्ट लिखेंगे। इसके बाद बच्चों इसमें आपको अगला जो प्रश्न है जिसमें आप दो सेंटेंस दिए गए हैं और इसमें यूजिंग हु का उपयोग करते हुए इन दोनों को जोड़ना है और पुनः लिखना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं द बॉय इज माय नेफ्यू हु इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो इफ का उपयोग करना है अनलेस के स्थान पर, इसमें लिखेंगे आप इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसके बाद चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, उनके आंसर आपको देना थे, तो जिसमें आप देख सकते हैं पहला है आपका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, तो इसका जो आंसर है आप लव के रूप में दे सकते हैं। और इसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द एनिस डायरी, तो इसका नाम था किटी, सी ऑप्शन के रूप में दे सकते हैं। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है कोर्ट इज फेमस फॉर खालिस्तान, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है बी ऑप्शन के रूप में कॉफी। और इसका चौथा है व्हाट नेम वाज गिवन टू वाटर, तो इसमें आपका नाम था मिसविल। इसके बाद चलिए आप यहाँ पे अगला एक आंसरिंग पैसेज एक्सट्रैक्ट के रूप में देख रहे हैं और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इसके आंसर देना है। तो पहला जो प्रश्न है कि हाउ वाज द वेदर व्हेन पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा क्लियर के रूप में। और दूसरा है पायलट वाज गोइंग टू खालिस्तान, तो यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लैंड, बी ऑप्शन के रूप में। इसका तीसरा प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि द एबो पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन बताना है आपको, तो यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे ब्लैक एरोप्लेन, बी ऑप्शन के रूप में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है और इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और फिर इसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला प्रश्न व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन एबो गिवन लाइंस, इसका जो आंसर है पहले का आप देंगे फॉग के रूप में, सी ऑप्शन। इसके बाद आफ्टर सिटिंग फॉग, तो यहाँ पे आप देखेंगे मूव्स ऑन, बी ऑप्शन के रूप में इसका आंसर होगा। और द पोएट ऑफ द एबो पोएम इज, इसमें इसका आंसर होगा डी के रूप में कार्ल सैंडबर्ग। इसके बाद आप देख सकते हैं आप प्रश्नों के उत्तर दिए रहते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इनके प्रश्नों के उत्तर लिख के आप जरूर तैयार करें। और इसके बाद ये प्रश्न ये सभी देख लें बच्चों। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के अंतर्गत ये प्रश्न पत्र अंग्रेजी विषय का 2024 का प्रश्न पत्र, जिसमें आपको किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश था। सबसे पहले तो आप सेक्शन ए में देख लें, यहाँ पे एक आंसरिंग पैसेज दिया होगा, इसमें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और फिर इसका इनका आंसर देना है। पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि द अल्टीमेट चैलेंज दीस डेज इज टू, इसका आंसर आपको बी ऑप्शन के रूप में देना था, तो यहाँ पे आपको मेक योर माइंड काम लिखना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मेडिटेशन हेल्प्स स्टूडेंट्स, तो इसका जो आंसर है आपको दूसरे का जो आंसर है आपको ए ऑप्शन के रूप में देखना था टू इंप्रूव लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है जिसमें आपको ऑप्शन लिखना था द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मेडिटेशन इज, तो इसमें आंसर आपको सी ऑप्शन के रूप में देना था जिसमें ये फोकसिंग ऑन ब्रीथिंग। इसका चौथा था द वर्ड मेडिटेशन इज, तो यहाँ पे इसके बारे में बताना था, तो इसके चौथे का जो आंसर है ए नाउन लिखा जाएगा। और इसका पांचवा विच वर्ड ऑफ इन द पैसेज मींस एन एबिलिटी टू कीप समथिंग इन माइंड, तो इसका जो आंसर है आपको रिटेंशन के रूप में देना था, बी ऑप्शन इसका सही था। इसके बाद ये अगला आंसरिंग पैसेज ध्यान से देख लें,
इसमें आप ध्यान से पढ़ लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें जो प्रश्न है वो देख लें आप। सबसे पहला प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं कि ये द एबोव पैसेज इज मेनली अबाउट, तो वुमेन एजुकेशन के बारे में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड अफ्रीकन प्रोवर्ब, इफ यू एजुकेट ए मैन यू, तो ये जो प्रश्न था इसका जो आंसर है आपको डी ऑप्शन के रूप में एजुकेट एन इंडिविजुअल के रूप में देना था। और इसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें वी शुड यूज एजुकेशन एज ए वेपन, तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन के रूप में, टू इम्प्रूव द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ आवर वुमेन। इसके बाद आपको चौथा प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रश्न है विच वर्ड ऑफ द पैसेज मींस डिमांड ऑफ मनी और अदर थिंग्स बिफोर और ड्यूरिंग द मैरिज, तो इसका जो आंसर है चौथे का आप देते ये बी ऑप्शन के रूप में डाउरी। और इसके बाद पांचवा जो वुमेन एजुकेशन के बारे में है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं सेक्शन बी, जिसमें एक और राइटिंग के रूप में एक पैसेज दिया गया है, इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ के इसका एक सुटेबल टाइटल देना है और इसके नोट्स भी तैयार करना है। ये आपका एक एप्लीकेशन के रूप में आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3 days लीव के लिए और अकाउंट ऑफ योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। इसके बाद आप देख रहे हैं इसी में एक लेटर भी राइटिंग के लिए आता है, तो आपके दोस्त को पत्र लिखना है और ये इसमें मेंशन योरसेल्फ एज वैदिक के रूप में, और यहाँ पे आप उसको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं कि उसकी जो सफलता है उसके लिए हाई स्कूल परीक्षा में सफलता की। इसके बाद आप देख सकते हैं 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो ऐसे के रूप में दिया रहता है, 150 शब्दों में किसी एक में लिखना है। ये आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं इन सब्जेक्ट के अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत एक पैराग्राफ आपको 150 शब्दों में लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स के रूप में। इसमें आपको एक पिक्चर दी रहती है 6वें प्रश्न में, जिसमें आपको यहाँ पे इसमें एक स्मॉल पैराग्राफ राइटिंग 75 शब्दों में लिखना रहता है, ये आप चित्र देख सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें सेक्शन सी ग्रामर के रूप में है। ग्रामर में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है, तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न है, जैसे योर फादर इज सीरियसली इल, यू खालिस्तान गो होम, यहाँ पे भी बड़ा आसान सा बना दिया है इस ग्रामर को, क्योंकि ऑप्शन के रूप में यहाँ पे आंसर मिल रहे हैं आपको, तो इसमें आप पहले का जो आंसर है वो मस्ट के रूप में देंगे। इसके बाद माय फादर इज ए खालिस्तान टीचर, तो यहाँ पे आप रिटायर्ड ईडी लगाते हैं, और इसके बाद हाउ खालिस्तान टाइम इज लेफ्ट, तो हमेशा काउंटेबल को मच के रूप में लिखा जाता है। इसके बाद चौथा है कि एक्सक्लेम्ड व्हाट खालिस्तान ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पे आपको एक आंसर आएगा इसका, और सीता इज देन खालिस्तान देन एनी अदर गर्ल, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है मोर इंटेलिजेंट के रूप में, इसका भी ऑप्शन सही है। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि जो 6वां प्रश्न है उसमें आई खालिस्तान दिस बुक यस्टरडे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका आंसर रीड, ये ऑप्शन इसका सही है। और खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसका जो आंसर है आपको लिखना है अनलेस के रूप में। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पे कोई 5 आप हल करेंगे, जिसमें पहला है ये लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड और लेंचो वाज ए प्रेजेंट, तो इसको हमको हु से सेंटेंस को जोड़ते हुए एक सेंटेंस बनाना, तो लिखेंगे आप लेंचो हु वाज ए प्रेजेंट wrote a letter to God, इसका आंसर होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें my sister is very intelligent, she can solve any problem, so that का उपयोग करते हुए, तो जहां very लिखा रहता है वहां so लिखा जाता है और that से पूरे सेंटेंस वो दिया जाता है, तो ऐसे लिखेंगे आप my sister is so intelligent that she can solve any problem। इसका आप देख सकते हैं अगला जो है तीसरे नंबर का he knows me, और इसको आपको पैसिव वॉइस के रूप में चेंज करना है, तो इसमें आप लिखेंगे I am known to him। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है जो कि मीनिंगफुल होगा, इसको पुनः लिखना है सेंटेंस को। सेंटेंस बनाने के लिए आप यहाँ पे जंबल लेटर को मिलाएंगे, तो लिखेंगे सम गर्ल्स आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लासरूम। इसके बाद आपको अगला प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और इसको करेक्ट सेंटेंस लिखना है, तो इसमें लिखेंगे वी हैव बीन लिविंग इन द दिस सिटी सिंस 2005। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसको इंटरवेटिव बनाना है, और इसमें लिखेंगे यहाँ पे डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ अंतिम प्रश्न जिसमें टू फाइंड एरर इन द अदर्स इन इजी, तो इट का उपयोग करते हुए सेंटेंस को पुनः लिखना है, लेकिन इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। इसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पे सेक्शन डी, जिसमें आपको करेक्ट आंसर इसमें चूज करके लिखना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि व्हाई डिड लेंचो गेट ओनली 70 पीसोस, तो इसका जो आंसर है आपको सी ऑप्शन के रूप में देना है, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है व्हेन एनी फ्रैंक डिसाइडेड टू राइट ए डायरी सी वाज खालिस्तान स्कूल गर्ल, इसका आंसर आपको बी ऑप्शन के रूप में देना है, 13 ईयर ओल्ड के रूप में। और इसके बाद तीसरा है द प्रपोजल इज ए वन एक्ट प्ले आउट अबाउट, तो इसका जो आंसर है आपको ए ऑप्शन के रूप में रशियन वेडिंग कल्चर के रूप में देना है। इसके बाद आप चौथा प्रश्न देख सकते हैं कि जो 10th मई इन साउथ अफ्रीका इज, तो यहाँ पे लिखेंगे आप डी ऑप्शन के रूप में एन ऑटम डे। इसके बाद आप देख सकते हैं एक और आपको स्ट्रिक्ट दिया गया है, इसके आंसर ध्यानपूर्वक लिखना है, तो स्ट्रिक्ट के आंसर लिखने के लिए आप मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसका आंसर सी ऑप्शन के रूप में सेम वॉल इन पेंसिल। दूसरा जो प्रश्न है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मींस ए प्लेजेंट फैट बॉडी,
इसका जो आंसर है प्लम के रूप में आप देंगे, ऑप्शन के रूप में। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें आपको इसका जो आंसर है वो देना पड़ेगा, बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। इसके बाद हम देख रहे हैं इसी में एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के इन प्रश्नों का आंसर देना है। तो इसमें पहला प्रश्न, फ्रॉम विच पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे सी ऑप्शन के रूप में, जिसमें आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एमेंडा। और दूसरा प्रश्न जैसे कि देख रहे हैं, द वर्ड ऑर्फन मीन्स, इसका मीनिंग होता है लिखना है, तो आप लिखेंगे ए चाइल्ड हैविंग नो फादर एंड मदर, अनाथ जिसको हम शब्द यूज करते हैं जिसके माता पिता नहीं होते। और तीसरा है, व्हाट डज द गर्ल एक्चुअली वांट। तो इसका जो आंसर है आपको ए ऑप्शन के रूप में देना था, सी वांट्स फ्रीडम एंड साइलेंस। इसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रश्न को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे गए थे, और ये कुछ और प्रश्न जिनको कि आप याद कर लें, 2-3 नंबर वाले प्रश्न थे और इसमें इनको आप याद कर लें। अब हम यहाँ पे सत्र 2025 में पूछा गया प्रश्न पत्र देख रहे हैं अंग्रेजी विषय का, जिसमें आपको यहाँ पे सेक्शन ए में अनसीन पैसेज दिया गया है, और इस अनसीन पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। इसके बाद इस अनसीन पैसेज के अंतर्गत कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इसके जो आंसर है आपको देना है। इसमें पहला प्रश्न है, हु वाज अल्फ्रेड नोबेल। तो इसमें आपको आंसर देना है सी ऑप्शन के रूप में, स्वीडिश केमिस्ट। और फिर दूसरा है, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस। तो इसका जो आंसर देना है आपको बी के रूप में, फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। इसके बाद तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको, व्हेन डिड द बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस ए न्यू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इसमें आपको आंसर देना है तीसरे का डी के रूप में, 1969। अब इसी में आप चौथा प्रश्न देख रहे हैं जिसमें व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव, यहाँ पे एक मनी दी गई है जिसमें इन हिज विल। तो इसका जो आंसर है आपको चौथे का देना है डी ऑप्शन के रूप में, ऑल ऑफ द एबोव। फिर नंबर में आप देख सकते हैं, हु वाज फर्स्ट वुमेन टू विन द नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहली महिला के बारे में, तो इसमें आप लिखेंगे मैरी क्यूरी। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा अनसीन पैसेज है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें, गांधी जी के बारे में है, उनकी यात्रा के विषय में बताया गया है, और ये पूरा पैसेज ध्यान से देखें। इसमें आपको प्रश्न पहला है, इसमें इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही है, थर्ड क्लास लिखेंगे। दूसरा है, हु केम टू मीट गांधी जी एट मुंबई रेलवे स्टेशन। कौन मिलने आया था बताना है, तो यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल बताया जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, विच कंट्री मेन एंड वुमेन वेंट इनटू गांधी जी कंपार्टमेंट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बच्चों हमें देना था तीसरे का डी ऑप्शन के रूप में, अमेरिका। और इसके बाद चौथा प्रश्न है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ पुअर। तो इसमें विलोम शब्द लिखना था, विलोम शब्द पुअर अर्थात गरीब, तो रिच का मतलब होता है धनी, तो यहाँ पे रिच शब्द आएगा आंसर में। और गिव द सिनोनिम, समानार्थी शब्द सिंपल का समानार्थी लिखना है, तो सिंपल इसका आप लिख सकते हैं इजी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसी में एक पैसेज दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इसका एक नोट बनाना है और साथ में एक टाइटल भी देना है। तो टाइटल हम बता देते हैं, इसका टाइटल आप लिख सकते हैं कि बैलेंसिंग स्पोर्ट्स एंड स्टडीज, ये इसका टाइटल होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको चौथे नंबर पे एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें आपको आपके प्रिंसिपल को लिखना है, इशू यूर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, और साथ में एक अथवा में एक लेटर भी लिखने को लिखा है आपके फ्रेंड को, इनवाइट हिम टू अटेंड यूर बर्थडे पार्टी। इसी में आप देख सकते हैं कि ऐसे लिखने को पूछा जाता है 5 अंक का, जिसमें आपको यहाँ पे सबसे पहले तो 150 शब्दों में या तो इन सब में से किसी एक पर आपको ऐसे लिखना है। आप यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट देख सकते हैं और इस टॉपिक्स को देख सकते हैं, और इसमें आप देखते हैं कि इस अथवा में एक पैराग्राफ राइटिंग के लिए आता है जो इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में लिखना था। इसी के बाद आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर दी गई होती है और इसके अंतर्गत एक स्मॉल पैराग्राफ आपको लिखना है 75 शब्दों में, इस पिक्चर के बारे में आप लिखेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन सी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बताया गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन कौन से आंसर होने चाहिए देख सकते हैं आप। माई अंकल इज MLA, तो आप एम का उच्चारण ए के रूप में कर रहे हैं जिसमें ये स्वर आता है, तो जितने भी स्वर हैं उनके आगे एन लगाया जाता है, तो जहां से उच्चारण हो रहा है जिस हिसाब से तो एन का उपयोग किया जाएगा, तो एन MLA लिखा जाएगा। यू सिट हियर, इसका जो आंसर है आपको लिखना है, आप इसका आंसर देंगे शुड के रूप में, यू शुड सिट हियर। इसका खालिस्तान डॉग सेल्डम बाइट, तो बार्किंग डॉग आएगा, बार्किंग, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और चौथा है हेमा हैज बीन डांसिंग खालिस्तान मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपको सिंस मॉर्निंग लिखा जाएगा, इसमें सिंस वर्ड आएगा। इसके बाद द सर्वेंट डिडंट मेक खालिस्तान टी, द सर्वेंट डिडंट मेक मच टी आएगा। इसके बाद आप खालिस्तान, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल है, एक्चुअली गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए इसमें मच का उपयोग किया जाएगा, मैनी काउंटेबल के उपयोग में लाया जाता है। और यहाँ पे छठवें में देख रहे हैं कि देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो यहाँ पे आपको हमेशा इसका आंसर देना है एज लॉन्ग एज, जब तक, इसका हिंदी वर्ड होता है। मोहन इज सिटिंग खालिस्तान राम एंड श्याम, तो बिटवीन शब्द लिखा जाएगा।
इसके बाद बच्चों इसमें डू एज डायरेक्टेड के रूप में भी आप देख सकते हैं किसी पांच को हल करके लिखना है। तो पहला जो है वो है सिटीज प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूप में टेंस को लिखना बना है, तो सिटीज प्लेड क्रिकेट आएगा। इसके बाद अगला है, इसमें आप देख सकते हैं कि राम किल्ड रावण, तो बहुत ही सरल सा सेंटेंस दिया गया है, तो इसमें लिखेंगे आप रावण वाज किल्ड बाय राम। और इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जिसमें आपको लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल वर्ड को अरेंज करते हुए, तो इसमें लिखेंगे आप सेंटेंस को दे हैव बॉट ए न्यू कार। इसके बाद बच्चों इसमें आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनको जोड़ना है अदरवाइज से, तो अदरवाइज से जोड़ने के लिए इसको इस प्रकार से लिखा जाए, टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बीट यू। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें टू फाइंड एरर इन अदर्स इन इजी, तो यहाँ पे इट का उपयोग करना है। इट का उपयोग करने वाले सेंटेंस प्रत्येक वर्ष में पूछे गए हैं, इसको जरूर अभ्यास करें। इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो छठवां प्रश्न है शिवा कुक्ड फूड, तो इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो इसमें लिखेंगे शिवा डिड नॉट, ईडी लगा इसलिए डिड नॉट आएगा, कुक फूड। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक दो सेंटेंस दिए गए जिसका सो दैट का उपयोग करते हुए बनाना, बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। तो बच्चों यहाँ पे आप सेक्शन डी देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी आपको आंसर चूज करना है। सबसे पहला प्रश्न जिसमें हु वाज लेंचो, तो इसमें आंसर लिखेंगे आप एक छोटा एक फार्मर की बात हो रही है, किसान की बात हो रही है, तो प्रेजेंट के रूप में लिखा जाएगा। और 10th मई इन साउथ अफ्रीका इज खालिस्तान, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसका सेकंड का बी ऑप्शन के रूप में, यहाँ अटम डे के बारे में इसके पहले भी पूर्व में पूछा गया। इसके बाद मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वेयर रिकॉर्डेड ऑन, तो इसका सी ऑप्शन के रूप में आंसर आएगा, सम वॉल इन पेंसिल। इसके बाद आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न जिसमें द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग इज, तो इसका जो आंसर है आपको लिखना था चौथे का बी ऑप्शन के रूप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉफी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है, फिर इसके आंसर आप देखेंगे किस प्रकार से दिए जाने। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न जिसमें द आथर ट्रेवल्ड, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है इराक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका आंसर दिया जाना है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि व्हेन डिड द आथर ट्रेवल, तो 1956, ये सभी अनसीन पैसेज में दिए गए इसका आंसर। और फिर द आथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ, तो यहाँ पे ए डॉग इसका आंसर आएगा, ए ऑप्शन डॉग। ये पूरा आप देख सकते हैं पैसेज जिसमें आपको यहाँ पे इसके आंसर यहीं पे छुपे हुए रहते हैं, देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आपको इसमें पढ़ने को मिल जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं बच्चों दूसरा एक्सट्रैक्ट है जिसको कि इसके आंसर देने हैं, तो हु इज द पोएट ऑफ द एवो एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है ऑग्डन नेस के बारे में। फिर इसके बाद whom did बेलिंडा टिकल, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसका डी ऑप्शन। इसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा जिसमें दे ऑल सेट खालिस्तान इन द लिटिल रेड वैगन, तो इसका जो आंसर है आपको बी ऑप्शन के रूप में अर्थात लॉफिंग के रूप में देना है। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी के आंसर आप याद करें। ये सब प्रश्न देख लें, 2 अंक और 3 अंक वाले। तो बच्चों ये थे आप सत्र 2022 से लेकर 2025 तक के प्रश्न पत्र। एंड स्क्रीन पे आपको हमने इसी प्रकार से गणित और विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लगाए हुए हैं, इनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।